चटपटे स्वाद के बाद अब कुछ मीठा हो जाए। मिठाई के मामले में बंगाल का जवाब नहीं। रसगुल्ला हो या संदेश, मिष्टी दोई हो या रसमलाई, बंगाल की मिठाइयों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो कोलकाता में मिठाई का क्रेज 12 महीने रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा के मौके पर मिठाइयों के लिए भी क्रेज और बढ़ जाता है। दुकानदार भी इस मौके पर मिठाइयों में नए नए प्रयोग करते हैं। सुप्रसिद्ध मिष्टान्न भंडार जो अभी कोलकाता का है, उसमें हम लोग जाएंगे और मुंह में पानी लाने वाले जो मिठाई, वो सारे मिठाई आपके लिए दिखाएंगे सिर्फ जीएनटी पर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कैलकाटा एंड अभी मैं लेके जा रहा हूँ सूरत मेरा फ्रेंड के लिए। तो मैंने उसको बोला कि क्या लाऊं तेरे लिए कैलकाटा से, तो बोलता है कुछ नहीं, बलराम मलिक का संदेश ले आना खाली गुड़ का। तो सच इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ बलराम मलिक एंड द क्वालिटी दे मेंटेन इज doubtless, so that is what any customer wants. The main thing that I love is baked rasgulla, dab sandesh and the kalakad one. And the speciality is the sponginess is present along with the baking smell. That is the speciality of this shop, because many people, many sweet shops presents the baked rasgulla, but the speciality of this one, you will get the sponginess along with the flavor of the bakedness in this shop. जो खीर दही है वो कहीं कहीं पे शौर का दही भी बोला जाता है। ये एक मायापुर जो अंचल है उस जगह का दही है, कृष्णनगर बोल के जगह है, उधर का स्पेशलिटी है, वो हम लोग कलकत्ता में भी बनाते हैं। तो ये जो दही आपका पतला दूध से बनता है, ये दूध को गाढ़ा किया जाता है और खीर बनाया जाता है और खीर का दही बनता है। कृष्णनगर में जो मीठा दही है उसी को हम लोग कॉपी करने का कोशिश किया, उसको कलकत्ता में लाने, उसका स्वाद कलकत्ता में देने का कोशिश किया। और ये बहुत रिच होता है। जो मिष्टी दही, नॉर्मल मिष्टी दही थोड़ा हल्का होता है, मगर ये और भी रिच होता है और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। उत्सव की मौसम है और उत्सव की मौसम मतलब सबसे जो जरूरी चीज होता है वो है मिठाई। और जो कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मिष्ठान्न जो भंडार है, उस भंडार में अभी हम लोग हैं और यहाँ के जो संदेश रहता है और जो रसगुल्ले हैं और जो दही है वो यहाँ के फेमस है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है सारे मिठाई। बार की तरह हम लोग तो नए मिठाई बनाते ही है पूजा में। दुर्गा पूजा बंगाली बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल के लिए हम लोग बैठे रहते हैं पूरा साल कि दुर्गा पूजा आएगा तो हम लोग नया मिठाई बनाएंगे और सेल भी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए जितना जो भी तैयारी हम लोग होता है वो करने के कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं कि कितना बॉक्सेस लगेगा, कितना पैकेजिंग मटेरियल लगेगा, सब हर चीज़ देखना पड़ता है, हर पहलू देखना पड़ता है। तो वैसे वही चल रहा है, अभी प्लानिंग चल रहा है और जैसे जैसे पूजा आएगा सेल बढ़ते रहेंगे और मिठाई का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम लोग वी कैन मीट एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम लोग का जो जल भरा है मशीन से बनता है और हमेशा जो उसका फीलिंग है और जो उसका वजन है वो हमेशा सेम रहता है, कंसिस्टेंटली सेम रहता है और हम लोग कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं।
और जनरली जलभरा पहले कड़ा पक्का होता था, हार्ड होता था, तो वो सिर्फ बंगाली लोगों को पसंद है, मगर और भी बाहर लोगों को पसंद नहीं है इतना हार्ड संदेश। तो हम लोग इंट्रोड्यूस किया नरम पाक का जलभरा, जो सॉफ्ट जलभरा। सॉफ्ट संदेश के अंदर भी सेंटर फील्ड रहेगा। ये सेंटर फील्ड का कॉन्सेप्ट बंगाल में बहुत पहले से ही था, सेंटर फील्ड मिठाई का, और वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब वो मिठाई तोड़ते हैं, अंदर से लिक्विड निकलता है, लिक्विड गुड़ निकलता है, तो लोग सरप्राइज हो जाता है। तो यही सरप्राइज इफेक्ट के लिए जलभरा इतना फेमस है। का टाइम आ जाएगा, दिवाली का दिन से गुड़ का मिठाई बनना चालू हो जाता है, और हम लोग साल भर भी कुछ गुड़ का मिठाई बनाते हैं। ये स्टोर करके रखते हैं गुड़ हम लोग -40 डिग्रीज में, तो उस गुड़ का हम लोग मिठाई बनाते हैं साल भर। मगर जो वैरायटी आपको विंटर में मिलेगा गुड़ का, और जो फ्रेश गुड़ आने लगेंगे, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक फेस्टिवल किया था, रसगुल्ला का फेस्टिवल, जिसमें हम लोग 99 वैरायटी और रसगुल्ला बनाए थे। तो अभी रसगुल्ला जनरली आपका काउंटर में 5-6 वैरायटी का रसगुल्ला आपको मिल जाएगा। गुड़ का हो गया, बेग रसगुल्ला हो गया, एक हम लोग ट्रफल रसगुल्ला बनाते हैं वो हो गया, वाइट रसगुल्ला हो गया, स्पॉन्जी रसगुल्ला हो गया। तो वैरायटी 4-5 तो वैरायटी रहता ही है। जैसे केसर भोग बोलते हैं हम लोग, वो केसर का रसगुल्ला है एक्चुअली, और वो कमला भोग बोलते हैं, वो ऑरेंज का रसगुल्ला है। तो ये बहुत फेमस है, ये 4-5 आइटम तो रसगुल्ला बनता ही रहता है। जैसे हम लोग सिर्फ वेस्टर्न फ्यूजन नहीं करते, हम लोग इंडियन फ्यूजन भी करते हैं। जैसे एक पातुरी बोल के एक बहुत फेमस डिश होता है बंगाली में, जिसके अंदर मछली पकाया जाता है केला पत्ता के अंदर। ये गुजराती में भी होता है, पत्रानी मच्छी बोलते हैं। तो हम लोग केला पत्ता के अंदर संदेश बनाया है, संदेश और रसगुल्ला को कंबाइन करके केला पत्ता के अंदर कुक किया है, और ये जैसे इंडियन फ्यूजन हो गया, तो लोगों को बहुत पसंद है। ये बाहर से जो शेफ आते हैं देखने के लिए, बड़ा बड़ा शेफ, ये पातुरी संदेश क्या चीज़ है। तो ये भी जैसे हो गया, हम लोग का मैंगो मिष्टी दोई हो गया, जो मैंगो मिष्टी दही को काटने से अंदर से मैंगो पल्प आता है। ब्लूबेरी मिष्टी दोई हो गया, ब्लूबेरी मिष्टी दोई जब बनाया हम लोग तो बहुत बहुत फेमस हो गया था, अभी भी बहुत अच्छा चलता है। तो दीज आर टाइप ऑफ वेस्टर्न फ्यूजन। चॉकलेट के साथ बहुत ढेर सारा मिठाई है, चॉकलेट्स के साथ चॉकलेट गनाश जैसे एक नया आइटम निकाला है, चॉकलेट गनाश के साथ संदेश। तो ये आपका वेस्टर्न फ्यूजन में आता है, तो वेस्टर्न फ्यूजन हो गया। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे फ्यूजन करते रहते हैं। गुड़ की मिठास और रसगुल्ला की आह तक इस दुकान की मिठाई सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, कोलकाता से बाहर भी जाती है। और जैसे जैसे फेस्टिवल आ रहा है, इस दुकान की मिठाई का डिमांड्स और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है।